अभी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हुए जहर उगलते हुए कौन नजर आ रहा है? जी नहीं, मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर रही हूँ, और ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ विक्रांत मैसी की। जी हाँ, वही द साबरमती रिपोर्ट के एक्टर। तो द साबरमती रिपोर्ट के एक्टर आखिर ऐसा क्या बयान दे रहे हैं, वो तो मैंने आपको बताया ही था, लेकिन इनकी फिल्म ने क्या सच दिखाने का काम किया है वो आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माटी के लाल। आज इस वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं द साबरमती रिपोर्ट को। मैं अभी अभी ताजा मूवी देख कर आई हूं, तो आपको ये मूवी का रिव्यू देखने से बिल्कुल भी जो है मैं रोक नहीं पाई खुद को, तो फटाफट ये वीडियो लेकर आई हूं आपके लिए। और आज आपको बताऊंगी कि आज फ्राइडे है, मूवी रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में। मैं मूवी देखने गई, लेकिन थिएटर जो है बिल्कुल खाली था। अब ये क्यों खाली था वो मैं आपको बताऊंगी प्लॉट में, तो आपको बेहतर समझ आएगा कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन थिएटर खाली होने से ज्यादा दिलचस्प ये है दोस्तों कि मूवी में जो दिखाया गया है वो असल में हुआ ही नहीं है, और मूवी में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया है। जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया है वो असल में वो खुद करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता, साइकोलॉजी में रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि अगर आपने कोई चीज नहीं की होती है तो और आप पे वो नाम लगता है तो उल्टा आप उसी पे जो है नाम लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मुझे कहेगा कि मेघा तुमने तो झूठ बोला इस चीज को लेकर, मैं मुझे पता मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैं क्या कहूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने झूठ बोला है तो मैं उसे स्वीकारने की बजाय मैं उसे कह दूंगी कि नहीं, झूठ तो तुमने ही बोला था वो चीज लेकर। तो मतलब इसको रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। और बस द साबरमती रिपोर्ट में भी जो है बिल्कुल और बिल्कुल द रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके माध्यम से हिंदू मुसलमानों को एक प्लॉट पर या एक पेज पर दिखाने की कोशिश करने वाली ये फिल्म असल में हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है। और मूवी में भी ये बहुत क्लियरली दिखा है। जब आप मूवी की एंडिंग देखेंगे, लास्ट देखेंगे, तब आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्यों इस तरीके से मूवी फ्रेम की गई है। और इस मूवी में जो एक्टिंग है विक्रांत मैसी ने एकदम जीरो माइनस में की है। जो भी एक्ट्रेसेस इन्होंने ले रखी थी, एक तो शायद उनको देखा है कुछ सीरीज या मूवी, मुझे नाम याद नहीं, उनकी भी एक्टिंग बिल्कुल ही बकवास थी, और एक तो पता नहीं क्या ही एक्टिंग कर रही थी। तो अब मैं आपको बताऊं, प्लॉट की बात करूं तो कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी इमोशन से, इंटेलेक्ट से, किसी भी चीज से मूवी कनेक्ट करने में फेल हो गई। और ऐसा नहीं है क्योंकि मैं सरकार से सवाल पूछती हूँ, सरकार के खिलाफ खबरें चलाती हूँ, तो मैं ऐसी चीजें बोल रही हूँ। एक न्यूट्रल ऑडियंस होने के नाते आप किसी न्यूट्रल ऑडियंस से भी पूछेंगे तो वो वही बोलेगा। हाँ, शर्त है कि आप ऐसे इंसान से नहीं पूछ लीजिएगा जो गोदी हो या जो केवल जो है अंधभक्ति करता हो। ऐसे इंसान से पूछेंगे तो वो बोलेगा वाह वाह क्या मूवी है, क्योंकि उसमें लास्ट तक तो दिखा दिया ना कि गोधरा कांड में जो लोग मारे गए थे उन सब में पंडित और पूरे हिंदुओं का नाम लिखा गया। असल सच क्या है सब आपको पता है। दोस्तों, गोधरा कांड के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, और किताबें जो है वो किसी एक विंग की, राइट विंग लेफ्ट विंग की नहीं, अलग अलग ऑथर्स के, अलग अलग जर्नलिस्ट के, अदर अदर इन्वेस्टिगेटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की किताबें पढ़ के आपको बेहतर समझ आएगा। राजदीप सरदेसाई की मैंने किताब पढ़ी है और उसमें जो है इसका जिक्र है और कैसे ये पूरा फ्रेम किया गया है, वो एक अलग वे है। मतलब एक पर्सपेक्टिव आपको समझना है तो आप राजदीप सरदेसाई की बुक पढ़ सकते हैं। पढ़े हुए मुझे 5 साल करीबन हो गया है। और इससे पहले अगर मैं बात करूं, इस मूवी की बात करूं, तो ये मूवी जो है एक पक्ष दिखाने का प्रयास कर रही है। बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम सब एक है, हर कम्युनिटी में अच्छे लोग होते हैं, मतलब कुछ ऐसा बोलना चाह रही है जिससे लगे कि हिंदू मुसलमान को यूनाइट करने वाली मूवी है। लेकिन जब मूवी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ ऐसी बारीकियां है, जैसे मैच चल रहा होता है वर्ल्ड कप, उसमें मुस्लिम एरिया में जाकर वो एक्टर कहता है कि यहाँ पर तो लोग पाकिस्तान के यही जश्न मनाएंगे और यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो ये कुछ कुछ ऐसे डायलॉग डिलीवरी की गई है जिससे सामाजिक सौहार्द को बांट दिया जाए, तोड़ दिया जाए। और दूसरी तरफ उसको क्या कहते हैं ना, डैमेज कंट्रोल करने के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक मुसलमान ने ही मुसलमान की पोल खोली है। तो आखिर पोल तो तुम मुसलमान की खोल रहे हो ना, और आखिर तुम यही दिखा रहे हो कि मुसलमान ने पूरा का पूरा कांड किया है। लेकिन किसने किया है, कैसे किया है, ये किसी से छुपा नहीं है, और मुझे ज्यादा बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत भी है। आपको भी पता है क्यों किया गया, कैसे हुआ, और किस कम्युनिटी में लोग जो है मारे गए। तो इसको लेकर जो दिखाने का वो है ना प्रेडिक्शन, क्योंकि द साबरमती रिपोर्ट को लेकर पहले ये खबर निकल रही थी कि तो लेफ्ट विंग को प्रेजेंट करेंगे तो मुसलमानों का पक्ष लेंगे। तब ये थी ना कि इनको सेंसर कैसे जो है बोर्ड पास कर देगा, लेकिन सेंसर बोर्ड ने तो पास कर दिया। इसका मतलब तो यही है ना कि मुसलमानों का पक्ष मूवी नहीं ले रहे, तो क्योंकि मुसलमानों का पक्ष ले रही तो कितने ज्यादा सेंसर चल जाते हैं इस पे। लेकिन क्योंकि बहुत ही इजी मूवी थी, इजी गोइंग थी, और कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया इसमें, जो इसमें भयावह सीन्स भी दिखाया है ना वो भी बिल्कुल इमोशनल करने वाले नहीं। हालांकि आपको मूवी के स्टार्टिंग में कुछ रियल इंसिडेंट, रियल फुटेज
इमेज भी ऐड कर दिए गए हैं ताकि एकदम रियलिस्टिक टच लगे, लेकिन वो रियलिस्टिक टच बिल्कुल भी नहीं लगता और सबका सबका एक बनावटी लगता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं इस मूवी की बताऊं, जो इंटरेस्टिंग कहीं भी नहीं है लेकिन मुझे दिलचस्प लगी, यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया मीडिया के बारे में। द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज द मीडिया, वो पूरा का पूरा जो है गठजोड़ करता है। और ये बात किसी से छुपी कहाँ है कि मीडिया ये चीज करती है, लेकिन आपने दिखाने का प्रयास किया है कि जो इंग्लिश जर्नलिस्ट है, इंग्लिश जर्नलिज्म जो है वो सच नहीं दिखाते हैं, वो एक फ्रेमवर्क या एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और दूसरी तरफ हिंदी जर्नलिस्ट, हिंदी पत्रकार जो है वो सच का दामन थामे रहते हैं। वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश जर्नलिस्ट, इंग्लिश चैनल्स और इंग्लिश जो लोग हैं, या मोस्टली मैं कहूं बहुत से ऐसे चैनल्स, बहुत से नहीं भी है लेकिन फिर भी एक तबका है जिसपे आप रिलाई कर सकते हो। बहुत से राजदीप सरदेसाई और बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट है जिनकी बातों में क्रेडिबिलिटी होती है, बातों में लॉजिक होते हैं। और वही दूसरी तरफ अगर आप ये गोदी एंकर्स की शुमार, नाम तो एकदम खत्म ही नहीं होंगे इनके, क्या कुछ दिखाते हैं। अपने यूट्यूब चैनल में इन्होंने बना रखे जहर उगलने के लिए। मतलब मूवी में ऐसा दिखाया जा रहा है कि सच दिखाने वाले हिंदी जर्नलिस्ट है, लेकिन वर्तमान समय में हिंदी जर्नलिस्ट ही सबसे झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि जर्नलिज्म जो है वो ट्रूथ के बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में। वास्तविक में हो कहाँ रहा है जर्नलिज्म? मणिपुर की चीजों को आप नहीं दिखा रहे, कश्मीर की चीजों को आप नहीं दिखाते हैं, जो किसान आंदोलन को आप नहीं दिखाते, महिला पहलवानों के आंदोलन को आप नहीं दिखाते, तो दिखाते क्या है? जर्नलिज्म को लेकर एकदम फूट पड़ा है इनका गुस्सा। लेकिन ये जो गुस्सा फूटा है वो केवल एक और एक वर्ग यानी इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए फूटा है। हिंदी जर्नलिज्म को इसमें बहुत ज्यादा जो डेंटिंग पेंटिंग करके एक बहुत ही चैरिस्मेटिक दिखा दिया गया कि भाई हिंदी जर्नलिज्म तो सबसे बेस्ट है। इसमें एक पत्रकार होता है जो हिंदी जर्नलिज्म उसने कर रखी होती है, फिल्म की दुनिया से जर्नलिज्म उसकी होती है, लेकिन बाद में वो इंग्लिश उसका क्या जो ऑब्स्टेकल होता है वो भी दिखाने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी विक्रांत जो है नेचुरल एक्टिंग नहीं कर रहा है। हालांकि 12वीं फिल्म में या उससे भी पहले जो भी वेब सीरीज और मूवीज आई उसमें विक्रांत की एक्टिंग कमाल की थी, लेकिन इस बार जो है वो ऑडियंस को मेरे को पर्सनली जो है बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाई। और ऐसा लग नहीं रहा था कि जो मैसेज देने का काम किया जा रहा है, शायद मैसेज एक तरफा देने का काम किया जा रहा था, लेकिन उसको बैलेंस, डैमेज कंट्रोल भी साथ ही साथ किया जा रहा था ताकि ऐसा ना लगे कि आप एक पक्ष ले रहे। लेकिन साफ पता चल जाता है वीडियो के मतलब पूरे मूवी के एंडिंग तक कि आप जो है केवल और केवल हिंदुओं का साथ दे रहे थे और आप जो है मुसलमानों के अगेंस्ट जो है प्रोपेगेंडा चला रहे। लेकिन केवल यहाँ पे मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं, यहाँ पे तो पूरा का पूरा कांग्रेस के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ ऐसा दिखाया जा रहा है कि विपक्ष जो है वो मीडिया खरीद रहा है। आज के टाइम पर मीडिया कौन खरीद रहा है? आज के टाइम पे वो कहते हैं कि उसका नाम ईबीटी न्यूज करके था और वो दिखा रहे कि कितना ज्यादा उसका जो है पैसे या टीआरपी आने की वजह से जो उन्होंने अपना बिल्डिंग भी बड़ा करवा लिया। तो आज के टाइम में सबसे बड़ी बिल्डिंग्स कहाँ पर है? नोएडा में, मुंबई में। ये पता ही है आपको कि कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। और सबसे ज्यादा ये जो चैनल्स है, क्योंकि अच्छे जर्नलिस्ट तो है वो तो इस्तीफा दे चुके हैं। बहुत से ऐसे एनडीटीवी के जर्नलिस्ट है, रवीश कुमार, साकेत उपाध्याय, बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट है जिन्होंने तो, सौरभ द्विवेदी, सौरभ माफ कीजिएगा, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दोस्तों ये तमाम जो जर्नलिस्ट जो हुआ करते थे वो उन्होंने अब इस्तीफा देकर अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। तो ये बढ़ोतरी किसकी हुई है तो आपको पता ही है। तो चंद पूंजीवादी कैसे मीडिया को ऑपरेट कर रहे हैं ये तो आप बीजेपी के पक्ष में दिखाइए ना। आप तो पूरा मतलब वही रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आप पर ऑडियंस का बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के जरिए एकदम प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। महाराष्ट्र चुनाव सर पे है, झारखंड चुनाव है, यूपी के चुनाव है, बिहार के चुनाव है, ये पूरे हिंदी बेल्ट के राज्य है। हिंदी बेल्ट में धर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस हिंदू मुस्लिम अयोध्या का भी टच दिखाया है। तो अयोध्या वाली चीज से कनेक्ट करके चारों राज्यों के चुनाव को जो है प्रभावित करने के लिए मूवी बनाई गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, और टीआरपी बटोरने के लिए। तो आज की मूवी रिव्यू में और आज की इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या ख्याल है? आप मूवी देखिए, लेकिन बहुत ही महाबकवास मूवी है, लेकिन आपको देखने जरूर चाहिए ताकि आपको पता चले कि कैसे रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है, कैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम यहाँ पे पूरा वो हो रहा है। तो कमेंट करके बताइए इस मूवी के बारे में। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।